2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ अनाउंस करते हैं। 2 दिन बाद चाइना इसके रिस्पांस में 34% का टैरिफ बाउंस बैक करते हैं। फिर 34% से 84 मतलब 104 इन टोटल, और फिर 16 अप्रैल को 100% बढ़ाकर अमेरिका 245% का टैरिफ अनाउंस करते हैं चाइना के ऊपर। अब इस एनालॉजी को महाभारत से समझते हैं। महाभारत हमें बताता है कि जब कोई पार्टी किसी लंबे अरसे से पावर में चल रही हो, यानी कि एस्टेब्लिश्ड हो, और किसी नई इमर्जिंग पावर के आने से खतरा महसूस करती हो, तो संघर्ष जन्म लेता है और इसका परिणाम राजनीति से बढ़कर युद्ध तक ले जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत में। महाभारत में जब कौरव यानी कि एस्टेब्लिश्ड पावर और पांडव यानी कि इमर्जिंग पावर, इनके बीच में क्लैश हुआ था, तो रिजल्ट था कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जिसमें दोनों पार्टीज को बहुत नुकसान हुआ था। ऑल्दो एंड में पांडवों की जीत हुई थी, पर दोनों वंशों का लगभग पूर्ण विनाश हो चुका था। बस वहां शकुनी के पासे माध्यम थे और यहाँ टैरिफ की रियायत थी। तब के युद्ध में जान माल की हानि होती थी और होता था भौतिक विनाश, और यहाँ ट्रेड वॉर में होगा आर्थिक नुकसान, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी श्रिंक, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, रेवेन्यू एंड बिजनेस लॉस वगैरह वगैरह। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वहां इमर्जिंग पावर यानी कि पांडवों के पास एक सुपर नेचुरल पावर भी थे, वासुदेव कृष्ण। वो सुपर नेचुरल पावर अगर कौरवों का साथ देती तो शायद कौरव ही जीतते। अब सवाल ये है कि अमेरिका और चाइना में ऐसी स्टेबल पावर किसके पास है?